यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं ये है मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और इस साइड में जो आप ये हजारों की तादाद में देख रहे हैं ये है अमरूद के पौधे। ये जो अमरूद के पौधे हैं ये बीज के द्वारा तैयार किए गए हैं नर्सरी में, लेकिन इन पौधों पर अमरूद आने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। जो अमरूद आएंगे वो बहुत ही कम आएंगे, इसलिए इन पर ग्राफ्टिंग की जाती है और ग्राफ्टिंग करने के बाद इन पर अगले ही साल फल आना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी, लेकिन आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो आज की वीडियो में आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी देंगे एक ही पौधे पर 3 से 4 तरह के अमरूद के फल किस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं बनारसी, इलाहाबादी, चाइनीज और वन केजी, यानी कि एक पौधे पर 4 तरह की ग्राफ्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। 4 तरह की ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे और इस तरीके से अगर आप लोग अपने घर पर ग्राफ्टिंग कर लेते हैं तो एक ही पौधे पर 4 तरह के अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से नर्सरी में एक ही पौधे पर 4 तरह के अमरूद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देखो जो हमने जो सपड़ी की जो पौध बनाई है, तो हमारी जो पौध बनती है वो ऐसा तो बनाते नहीं है, क्योंकि हम जो बनाते हैं पौध वो करीब में लगभग 20,000, 30,000, 50,000 के लपेट में बनाते हैं इस नर्सरी पे, क्योंकि हमारा जो है आम का अमरूद का काम इस नर्सरी से चलता है। तो जो हम वो बनाते हैं तो हम करते क्या है कि हम जो करते हैं, जैसे बाग में गए हम तो हम लाते हैं पके हुए अमरूद लाते हैं, मगर वो गारंटी लेट कोई अमरूद ऐसा नहीं होता है कि जैसा हमने एक ही तरह के अमरूद ले लिया। हम उसमें सब तरह के अमरूद लाते हैं, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। तो वो अमरूद जो हम ले आते हैं तो वो हम करते क्या है कि उसका हम बीज निकालते हैं, और जब बीज निकाल के उसको फिर उसे एक बाल्टी में या किसी ड्रम में डाल देते हैं। वो 2-3 दिन तो हम उसे सड़ाते हैं, करीब में 8 दिन तक उसे सड़ाते हैं बीज को। जब 8 दिन के बाद में उसे निकाल कर उसे रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद में ऐसा करके रगड़ा तो वो बीज जो बिल्कुल साफ हो जाता है। जब वो बीज साफ हो जाता है तब उसे हम सुखा के और फिर हम बेड बनाते हैं, जमीनों में बेड वो बनाते हैं प्योर धूप की जगह, जहाँ पर धूप आ रही हो खूब तेजी से। तो जो हम बेड बना लेते हैं तो हम लोग फिर बेड पर उस बीज को मतलब बखेर के और ऊपर से जैसा बखेर दिया हमने, जगह इकसार कर ली, बेड बना लिया, बखेर दिया बीज। फिर ऊपर से हम जो है गला हुआ गोबर का खाद जो गला हुआ होता है उसमें कुछ मिक्सिंग कर लेते हैं, कुछ रेते की कुछ उसकी मिट्टी की, तो उससे धीरे धीरे बखेर देते हैं बेडों पे। वो आराम से 15-20 दिन में, महीना भर में वो जम के पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है। इतनी बड़ी पौध जब वो जम जाती है तो वो पौध होती है करीब में हमारी, जब लगाते हैं हम इस पौधे को तो करीब में 4 इंच की या 6 इंच की पौध लगाते हैं फिर जमीन में, क्योंकि फिर तो जमीन हमारे पास होती है कम से कम 2 बीघा 4 बीघा में लगाते हैं। जैसा आप जो पौधा देख रहे हो हमारे कम से कम 2-3 बीघा में लगे हुए हैं। तो हम इस तरीका से वहाँ से पौध खानेंगे मिट्टी से, फिर वो बेड के बेड लगाते चले जाएंगे। और जब लगा लेते हैं तो हम इस तरीका से जो हमने लगा रखे हैं, तो जो हमने 5 साल की पौध अब इस साल लगाएंगे, जैसे 1 साल पहले ही तैयार बना कर फिनिशिंग कर लेते हैं, तो 1 साल में पौधा हमारा तैयार होता है। जो देसी वाला वो बोलते हैं हम देसी अमरूद, तो इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते कि इस पर किस प्रकार का अमरूद आएगा। फिर इसको हम जो ले जाते हैं, जो पौधा बनता है हमारा, तो इस तरीका का बनाते हैं। भैया देखो आप देख रहे हो कि जैसा ये है, ये देसी का पौधा है हमारा इतना बड़ा, तो हम क्या करेंगे कि इस पौधे को यहाँ से भैया खा लेंगे। इसको यहाँ से हम जमीन से निकाल के और फिर जो है हम मदर में ले जाते हैं। जो हमारे पास मदर प्लांट है काफ़ी बड़े, उसमें मदर में है जैसे इलाहाबादी है, बनारसी है, बनकेजी है, काला अमरूद है, हमारे पास सब चीज़ के मदर है। तो हम जैसा चाहें तो ज़्यादातर तो हम एक काम करते हैं कि ज़्यादातर तो हमारे मालिक 2-3 वैरायटी का तो बनवाते नहीं है। कभी कभार हम अपनी मर्जी से या मतलब कोई ग्राहकों के कहने से 2-3 वैरायटी का अमरूद एक पौधे पर बना के दे देते हैं, और नहीं तो हम एक अंदर एक सी बनाते हैं, जैसे इलाहाबादी, बनारसी, तो एक ही एक कलम चिपटाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि एक ही पौधे पर अगर हम चाहें तो इससे मैं इस पौधे पर हम 3 तरह की कलम चिपटा देंगे, जैसे बनारसी और इलाहाबादी और बनकेजी की, और वो छोटा वाला चाइनीज होता है उसकी भी, क्योंकि इसी की डंडी पर वो सारे अमरूद की कलम इसी पर चल जाती हैं।
तो ये पौधा हम चाहें तो 4 का भी बना दें, और वैसे तो हम जो बनाते हैं वो मतलब ज़्यादातर एक ही कलम के दौरान बनाते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीनों में लगती है ना कम में 50-50 बीघा कुंवर साहब के यहाँ लगा रखती हैं, बहुत बहुत जगह जाते हैं हमारे, मतलब यहाँ से राजस्थान तक गाड़ी जाती है हमारे यहाँ, जो ग्रीन गोल्ड नर्सरी से राजस्थान तक अमरूद जाता है गाड़ियों से। तो वो जो उन्हें यहाँ पर सी नर्सरी न्यू पसंदी के वो बनारसी को ज़्यादातर लोग लगाते हैं। तो हमारे पास जो बनारसी का मदर अधिकतर है। तो आज की वीडियो में भैया मैं तुम्हें जो दिखाऊंगा कि इस पौधे पे मैं 3 कलम चिपका के दिखाऊंगा आपको कि मैं किस तरीक़ा से कलम बांधता हूँ और किस तरीक़ा से लगाता हूँ। वैसे आपने पहली वीडियो में देखी होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। हाँ भैया, ये जो आप देख रहे हो, जो वहीं पे मैंने जो पौधा दिखाया है, जो प्योर देसी का पौधा है ये वाला, और जो आप देख रहे हो ये वाला, और ये देख रहा है ये हमारा कम से कम 10 साल पुराना मदर है। ये आप कम से कम जो 1-2 बीघा में लग रहा है। तो हम यहाँ से जो है हज़ारों की तादाद में जो पौधे बनाते हैं। तो मैं आज जो दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं जो कलम बांधता हूँ इस मदर में, तो जो पहले ही मैंने वहाँ से जो देसी दिखाया, तो जो पौधा आप देख रहे हो ये देसी का है ये वाला। और जो टहनी जो आप देख रहे हो ये वाली कलमी की है, ये वाली ये बनारसी टहनी है। ये देखो ये पूरा जड़ पे है ये पौधा, और ये मैंने इसके बराबर में गाड़ रखा है। तो अब मैं जो है इस तरीक़ा से देखो आपको बता रहा हूँ कि देखो ये वाली टहनी इस पर मैं चिपकाऊँगा, इस वाली पे, इस पे यहाँ पर। तो मैं देखो किस तरह से चिपकाता हूँ भैया, क्या तो मैं बता रहा हूँ कि देखो इस तरह से मैं ये बांधता हूँ जिस तरह से। अब मैं देखो ये छील के दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से देखो मैं छीलता हूँ, कि एक ही बार में मैं इसे छीलूँगा। जो मैंने आधी जो काट दी आप देख रहे हो, इस तरीक़ा से जो मैंने आधी काट दी, अब इसी तरीक़ा से देखो ये काटूँगा। अब जो मैंने देखो ये काट दी आधी, आधी ये काट दी। अब जो मैं इस तरीक़ा से इसे बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। देखो ये बांध के मैं बिल्कुल सुतरी से, ये मतलब या प्लास्टिक हो या सुतरी हो, ये दोनों चीज़ों से बन जाती है। इस तरीक़ा से मैं ये बांधूंगा भैया, कि ये देखो मैंने आपको बांध कर दिखा दी इस तरीक़ा से। अब ये पौधा आप जो कहोगे कि मैंने ये पौधा लगाया कब देसी का, ये पौधे को लगभग लगाए हुए मुझे कम से कम महीना भर हो गया, महीना या 25 दिन हो गए इसे लगाते हुए। 25 दिन में ये पता चल जाता है ये सब्जी का पौधा मरता तो नहीं है, इसमें बारुआ होता है ज़्यादा। तो ये 25 दिन पहले मैंने लगाया, उसके बाद में ये टहनी पर मतलब मैंने अब जो बांध दिया। अब जो है जो बरसात में बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ से काटूँगा और इसे यहाँ से काटूँगा, ये दोनों जगह से कटनी है। अब मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ कि जैसा आपने ये पौधा देख लिया, तो मेरे पास और पौधे बने हुए हैं इसके कलमी वाले। अब इसी देसी पे जो आप नीचे को देख रहे हो, जैसा यहाँ तक मैंने ये कलम एक चिपका दी, अब यहाँ से मैं यहाँ पर एक दूसरी कलम चिपकाऊंगा, फिर तीसरी कलम इसकी यहाँ चिपकाऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 3 कलर का पौधा बन जाएगा। मगर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसके जो नीचे से जो बारुए निकलेंगे, मैं दूसरे पौधे में दिखाता हूँ कि देखो मैंने ये बना रखा है भैया, कि देखो आप जो देख रहे हो कि जैसा ये है ये वाला पौधा, तो ये कलम तो ये देखो बिल्कुल बराबर में बिल्कुल सेट हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बिल्कुल पक्की सेट है कलम, ये बिल्कुल देखो यहाँ से ये काट दी मैंने और ऊपर से ये काट दिया, आप देख रहे हो। तो ये जो है बनारसी का प्योर पौधा बना हुआ फिट लग रहा है। मगर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे इसकी जो यहाँ से जो कलम बनी हुई है, इससे नीचे से ये निकल आई है, तो जिस पर फल नहीं आएगा ये देसी माना जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि देखो इस तरीक़ा से हम काट देते हैं इसे, इसकी जड़ बिल्कुल सफा करनी है हमारे टाइम। अब जो मैंने इसे गाड़ दिया, ये बिल्कुल सफा कर दिया। अब जो पौधा बहरहाल बिल्कुल सफा साट बिल्कुल सही है, अब ये बिकने लायक है। अब मैं इस पौधे पे ये कलम तो मेरी ये हो गई, अब मैं दूसरी कलम जो चिपकाऊंगा उसकी जहाँ चिपकाऊंगा, तो इस पर 100% वो कलम जो दूसरी लगाऊंगा वो चाइनीज अमरूद की लगाऊंगा। आपके सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं देखो किस तरीके से लगाता हूँ भैया। तो देखो मेरे पास ये है चाइनीज अमरूद, ये आप चाइनीज अमरूद है, और इसी पौधे पे ये पौधा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये वाली टहनी इस पर फिट हो जाएगी। मर्जे जो तरीका जो मैं बताऊंगा आपको, ये तरीका ऐसा है भैया कि जे अमरूद जो है कलम से तो तुम 2 वैरायटी का या 3 वैरायटी का कर सकते हो, जो मैं कलम बांध रहा हूँ। बहरहाल गुट्टी से एक ही पौधा तैयार होगा, चाहे आप बनारसी की गुट्टी बांध लो चाहे इसकी बांध लो चाइनीज की, तो एक ही पौधा तैयार होता है। और कलम से जो है हम जो है
2 की बजाय 3 भी पौधा फिट कर सकती हैं। देखो आपके सामने अभी मैं करके दिखाता हूँ कि देखो इस तरीका से मैं फिट करूँगा। देखो इसके अंदर में यहाँ पर ये गड्ढा खोद रहा हूँ, इसके बराबर में ये पौधा, मतलब ये पौधा बचा रहेगा, इस पौधे को कभी भी निकाल लूँगा। देखो इस तरीका से मैंने ये गड्ढा खोद लिया। जो हम बनाने का तरीका बता रहे हैं भैया, देखो इस तरीका से हम बनाते हैं। देखो ये मैंने इस तरीका से ये पेड़ इसके बराबर में रख दिया, ये रख दिया और इस पर मैंने मिट्टी भी डाल दी। अब जो मेरा पौधा बिल्कुल फिट हो गया, तो ये तो मेरा हो गया मदर। अब मैं क्या करूँगा का इसी देसी पे इस टहनी को बांधूंगा। देखो इतने पत्ते छुटाऊंगा, आप देख रहे हो भैया, बिल्कुल इसमें कोई भी धोखापंजी का काम नहीं है। कि हम जो तुम्हें कोई गलत बात नहीं बताएंगे, जो हम कर रहे हैं वो ही बताएंगे। और आप देखो इस टहनी पे मैं इस तरीका से देखो फिर इस पे बांधूंगा, इस तरीका से देखो इस टहनी को फिर बांधूंगा मैं इस तरीका से, क्योंकि जो तो आगे ऊपर वाली कलमी है, जो नीचे की तो अभी देसी है ना यहाँ से, तो इसी पे जो फिर फिट हो जाएगी। तो अब इस पे भी फल आने चालू हो जाएंगे और हो जाएंगे ये 2-3 महीने में ही, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी कलम बंदी ना और फिट हो जाता है ये मामला। तो मैं तुम्हें देखो इस तरीका से इसको भी बांध के दिखाऊंगा कि देखो इस तरीका से इसे बांध रहा हूँ भैया। देखो ये बहुत हल्की चलेगी, क्यों कि इसकी जो है ज़्यादा मोटी टहनी नहीं है, जो हल्की टहनी है, चाइनीज अमरूद है ये। अब जो बार कल मुझे खाल खाल छीली है मैंने इसकी, बस ये मैंने जो खाल खाल छील दी। अब जो यहाँ पर जो मैं चिपकाऊंगा, तो ये मतलब इस तरीका से चिपकाऊंगा। देखो इस तरीका से जी, अब यहाँ से मैंने ये ले लिया, बस इतनी ले जाएगी बस ये बिल्कुल। अब इसी पर बिल्कुल चिपक जाएगी इस तरीका से भैया, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपका पौधा जो बिल्कुल बरसात तक बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इस तरीका से मुझे बांधनी है जी, इस तरीका से मैंने देखो ये बांध दी। अब ये बांधनी भैया इस तरीका से कि टाइट बांधनी चाहिए, ये ढीली नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ये बांध के दिखा दी। अब ये मैंने ये बना दिया। अब मैं ये पक जाएगी टहनी, तो मैं यहाँ पर दूसरी भी लगा सकता हूँ, जैसे काले अमरूद की लगाना चाहूँ या बनारसी की लगाऊँ, तो वो इतना बड़ा पौधा फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, तब ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 कलम का। अब लगभग ये 2 कलम का तो बिल्कुल तैयार हो गया, एक चाइनीज और एक बनारसी। तो आप इस तरह से अगर आप बनाना चाहो तो अपने घर पे अगर गमले में पौधा हो तो गमले में तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि गमले का पौधा जो होता है वो कहीं पे भी उठा के रख लो, गमले का पौधा होता है वो कहीं पे। और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तो बहुत मदर हैं, मतलब ऐसे 2-3, 3-3, 4-4 बीघा के मदर हैं, क्योंकि हम जो है हजारों की तादाद में माल बनाते हैं यहाँ पर नर्सरी पे। तो इस तरीका से हम 2-4 पौधे तो बना लेते हैं। और जो तरीका अगर आप गमले में होंगे पौधे, तो आप इतने छोटे पौधे रखेंगे, हम इतने बड़े ही क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें पौधे बनाने हैं। तो छोटे छोटे गमले में अगर कलमी पौधा लगाए जाए 2-3 वैरायटी के, तो एक ही पौधा पे हम 2-3 कलर के बना सकते हैं। वो भी अगर गमला में पौधा लगे हुए हों, जैसा आपने ये देखा, तो इसी पौधे पर अगर बराबर में अगर पौधा अगर दूसरा गमले में होता, तो अभी इस पर दूसरी कलम चिपटा देता मैं, आराम से बन जाता। वह 2-2.5 महीने की बात है, जब ये कलम काट दूंगा यहाँ से पौधा तैयार हो जाएगा। गमला उठा के फिर कहीं पे भी रख लो, जब तक गमला नहीं उठाएगा जब तक इसकी कलम पुख्ता नहीं होगी। कलम पुख्ता होने में कम से कम 3 महीने लगभग लग जाती है। जो हम कलम बांधते हैं तो 3 महीने में फिट होती है ये कलम। अब 3 महीने में भर पोषण जो आराम से चिपक जाएगी और यहाँ से हम काट देंगे। फिर यहाँ से काटने की जरूरत नहीं है, क्यों कि फिर तो कलमी हमारा ऊपर को है ही है, बस फिर तो एक ही कट लगाना है, बस ये काटनी है, बस तैयार पौधा। जो आप देख रहे हैं, अब तो बस यहाँ से ही काटना है, जो तो हमारा पेट है। जैसे जो अमरूद का मैंने आपको अभी बताया कि मैंने ये कलम का तरीका बताया, और आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं जो गुट्टी बांधता हूँ, अमरूद पे भी बांधता हूँ और लीची पे भी बांधता हूँ, मतलब हर एक पौधा, मतलब मैं गुट्टी से तैयार बहुत से पौधे करता हूँ, डबल चांदनी, सिंगल चांदनी, और जो रात की रानी, दिन का राजा, ये भी सब गुट्टी से ही होता है तैयार। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसा आपके घर में कहीं कोई अच्छा पौधा हो अमरूद का, जिस पर अच्छे फल आ रहे हों और तुम्हें वो पसंद आ जाए कि ये पौधा हमारा अच्छा है, और आप चाहो कि हम अपने घर पे एक पौधा बना लें उस पौधे का, तो आप पौधे बनाने का एक ही तरीका है कि इस पे एक ही पौधा तो बना सकते हो आप गुट्टी से, मतलब 2 कलर का नहीं बनेगा, एक ही कलर का बनेगा वही जो आप चाहोगे। जैसा आप चाहोगे कि मेरे घर पे ये पौधा है, बढ़िया लग रहा है, मैं इसके और पौधे बना लूँ, तो आप एक पौधा आराम से बना सकते हो। आप गुट्टी से ज़्यादा नहीं तो जितनी भी टहनी हो पौधे पे, जैसे 10 हो, 5 हो, उस तरीका से ज़्यादा भी पौधे बना सकते हो आप। तो वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसा आप जो टहनी देख रहे हो,
तो जैसे ये टहनी मैंने इसके ये पत्ते छुटा दिए, इसके सारे पत्ते छुटा दिए जी। अब जो वाली टहनी बची है तो इस टहनी पर मैं क्या करूँगा भैया कि देखो इस तरह से मैं ये कट लगाऊंगा। देखो इस तरह से, देखो मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह से जो मैंने कट लगा दिया, इस तरह से जो मैं कट लगाऊंगा इसकी खाल खाल छुटा दूंगा बिल्कुल भी। इस तरह से जो बिल्कुल सावधान खाल छुट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हड्डी में चक्कू भी नहीं लगेगा और खाल भी छुट जाएगी इसकी। भैया देखो इस तरह से आपको कट लगाना है, जैसे मैंने ये लगा दिया। अगर कोई पौधा अच्छा हो अपने घर में और आप चाहो कि घर में मुझे मतलब पौधा एक आध और बनाना है, 10-20 बनाने हैं, तो इस तरह से आप बना सकती हो। तो जो कलम का तरीका था वो 2 तरह का था और जिसका गुट्टी का एक ही तरीका है। तो देखो इस तरह से मैं जो गुट्टी बांधता हूँ तो जो घास है ये मॉस्टिक घास है और ये मैंने भिगो ली और ये निचोड़ भी ली मैंने। तो ये घास भिगो कर निचोड़नी ज़रूरी है। जब जो निचोड़ दोगे तब मैं इस तरीक़ा से देखो ये गुट्टी बांधता हूँ भैया। तो देखो ये ले ली मैंने, तो ये बिल्कुल अंतराल में इस तरीक़ा से मैंने ये बिल्कुल दबा दी, बिल्कुल इस तरीक़ा से ऐंठ दी मैंने। ये इस तरीक़ा से ये खूब टाइट कर दी। मतलब इससे बांधना है कि आप जितनी टाइट बांधोगे पिन्नी से उतनी ही बढ़िया चलेगी। तो ये है मेरे पास सूत के धागे, तो इस धागे से मैं इस तरह से ये बांधूंगा भैया। ये मैंने देखो आपको गुट्टी का भी तरीका बता दिया भैया। इस तरह से आप अपने घर पे या कहीं पे भी आप बना सकते हो। अगर आपको 2-4 पौधों की ज़रूरत हो तो कभी भी बना लो ये। और गुट्टी पे 100% इस पर जड़ आ जाएगी। बहरहाल अगर आप बरसात में अगर ज़्यादा बनाओ तो बरसात में जल्दी जड़ आती है, क्योंकि जो वो पौधा जो फुटेर पर होता नहीं है, तो जितनी जल्दी फुटेर मारता है उतनी जल्दी इस पर जड़ आती है। तो एक तो जो तरीका है कि आप होली से पहले भी गुट्टी बांध सकते हो, और एक तरीका हमारा ये है कि आप बरसात में भी गुट्टी बांध सकते हो। तो दो टाइम पे जो है बरसात और होली के महीना से पहले, तो दोनों दफे में आप पौधे कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि ये गुट्टी से भी तैयार हो जाती है सपड़ी। जो अमरूद देख रहे हो आप, जो गुट्टी से भी तैयार हो जाता है। और भैया अगर वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर।